अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का मौजू है कराची में ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल। जी जनाब, अब अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आपको भारी जुर्माने अदा करने होंगे। एडिशनल आईजी साहब कहते हैं कि हमने तो दरख्वास्त ये की थी कि ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की सूरत में जुर्माने को 1 लाख रुपए की खतीर रकम तक ले जाया जाए, मगर सिंध हुकूमत की हिदायत पर और सिंध हुकूमत के कहने पर हमने इस रकम को कुछ महदूद कर दिया है, कुछ कम कर दिया है, मगर अभी भी ये जुर्माना कई हज़ार रुपए तक जा पहुंचेगा। यही वजह है कि शायद इस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हर कोई बात कर रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल कराची में कितना आसान या कितना मुश्किल है, आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है वो तो एक तरफ, जिन्होंने नहीं बनवाया आज भी वो आखिर क्यों बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, और अगर आपके पास लाइसेंस ना हो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, कतई नज़र इसके कि आप बचकर निकल जाते हैं या नहीं निकलते। इन तमाम चीज़ों के बावजूद ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, लोग क्या कहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की जो ब्रांच है वहाँ पर क्या हो रहा है, तरीक़ाकार क्या है, सारी चीज़ें आज अपने इस शो में आपको बताएंगे। अच्छा जनाब, इस वक्त हम क्लिफ्टन ब्रांच में हैं, ड्राइविंग लाइसेंस क्लिफ्टन ब्रांच, और यहाँ पर जब हम एंटर हुए तो अंदाज़ा हो गया था कि लोग अब ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ उनकी तवज्जो बढ़ रही है। इसका तरीक़ाकार जदीद दौर के साथ अब मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। पहले जो मैनुअल एक प्रोसीजर होता था, अब उसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन की तरफ भी हम चले गए। हसनैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त यहाँ मॉनिटर रूम में होते हैं और सारी चीज़ें ऑनलाइन देख रहे होते हैं। हसनैन साहब, बड़ा सादा सा सवाल मेरा ये है कि लग मुझे अब ये रहा है कि वो दौर चला गया कि बगैर लाइसेंस के आप गाड़ी या बाइक चलाएंगे सड़क पर, हर शख्स ने ही अब बनवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सर, इसके लिए देखें, जिन्होंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाए और स्टार्टिंग से इनिशियली बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इनिशिएटिव से और डीआईजी साहब की काविशों से ऑनलाइन जो है सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं। ओके। कोई भी बंदा जो है जिसने फ्रेश अपना लर्निंग लाइसेंस बनाना हो तो वो गूगल पे लिखेगा DLS सिंध ऑनलाइन, तो उसमें एक वेबसाइट आती है हमारे पास, उसमें सिंपल सा एक फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन तो कर लेगा, वो अपनी यूज़र ID बना लेगा, उसमें सिंपल सा फॉर्म है। उसके बाद जैसे लर्निंग बनाना हो उसको तीन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। CNIC की फ्रंट बैक की पिक्चर लेगा और अपनी पिक्चर लेगा वाइट बैकग्राउंड में या कोई भी अच्छा बैकग्राउंड हो। तो उसमें फॉर्म है सिंपल सा, जिसमें एड्रेस डालेगा, अपना नाम, वल्दियत, ब्लड ग्रुप और मोबाइल नंबर एंटर करेगा तो सबमिट करेगा। उसको सबमिट करने के बाद एक PSID जनरेट होगी। ठीक है। PSID वो जैसे अपनी कॉपी करेगा तो तमाम बैंकिंग एप्लीकेशन जो है कोई भी ऑन कर ले, इजी पैसा, जैज़ कैश, मिज़ान बैंक, कोई भी, सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ओके। उसमें सिंपल सा उसमें सर्च करना है वन बिल इनवाइस। ओके। उसमें जैसे वो PSID अपनी पेस्ट करेगा, जो फ़ीस होगी फ़ीस भरे और वहीं से अपना लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर ले, मतलब लाइसेंस उसके पास लर्निंग आ जाएगा, ऑनलाइन ही आ जाएगा। ठीक है। अगर वो फिर सड़क पे जा रहा है तो वो दिखा सकता है कि जनाब मैं लर्निंग पर हूँ इस वक्त। उसके बाद वो परमानेंट अगर करवाना चाहे तो 42 डेज़ के बाद किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस जो नियर बाय उसके ब्रांच है वहाँ से परमानेंट करवा सकता है। अच्छा ठीक है। क्या इस वक्त अगर हम रजिस्ट्रेशंस की बात करें उसमें कुछ इजाफा हुआ है क्या? कुछ ऐसे आदाद शुमार हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं? हमारे पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस सिंध में अभी तक 3 लाख प्लस जो है ना यूज़र रजिस्टर हो चुके हैं। ओके। और लर्निंग लाइसेंस का जो फिगर है वो भी मैं आपको अभी बता दें। लर्निंग लाइसेंस का इससे ज़्यादा ही होगा गालिबन? जी बिल्कुल, 4 लाख प्लस ही। 4 लाख प्लस ही है। रुझान बढ़ रहा है लोगों का लाइसेंस बनाने का? बढ़ रहा है, लोग बना रहे हैं। लेडीज़ भी हैं आजकल, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने स्कूटीज़ की जो सर्विस निकाली है उसमें लेडीज़ भी अपने लर्निंग बना रहे हैं, परमानेंट लाइसेंस भी बना रहे हैं, उनको स्कूटीज़ इशू भी हुई हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है। लाइसेंस बना बाद में इशू हुई है। जी बिल्कुल। ठीक है। ये जो सारी स्क्रीन्स लगी हुई हैं जो आप मॉनिटर कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या दिखा रही हैं और क्या किन चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है? सर, ये तमाम ब्रांचेस में जो एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं, जैसे रोड टेस्ट हैं, आप देख सकते हैं सामने आ रहे हैं, तो उसको भी मॉनिटर कर रही हैं। और जो भी किसी को कंप्लेन हो तो कंप्लेन करके अपना चेकअप भी करा सकता है कि भाई मैंने गाड़ी अगर गलत टेस्ट ड्राइव दी है तो उसको चेक कर सकते हैं। ठीक। तमाम ब्रांचेस आपने कहा, क्या इस ब्रांच के अलावा भी? जी हमारे पास हैदराबाद है, मीरपुर खास है, लाड़काना है, सखर है, वो सब यहीं पर मॉनिटर हो रहा है? सब मॉनिटर हो रहा है। ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में एक बड़ी लोगों की परसेप्शन थी कि जनाब ये तो कोई मसला ही नहीं है, किसी को कह देते हैं, कोई जानने वाला होगा, हसनैन भाई होंगे, कोई साथ भाई होंगे जानने वाले, उनको कह देते हैं बन जाएगा। तो क्या इस तरीके से बन जाएगा? घर बैठे भी बन जाता है ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग के अलावा? लर्निंग के अलावा घर बैठे नहीं बन सकता, परमानेंट के लिए आपको ब्रांच विजिट करनी होगी। ब्रांच विजिट करेंगे जैसे तो आप अपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद बैंकिंग का जो है वो प्रोसीजर है,
फीस सबमिट कराएंगे, उसके बाद 2 टेस्ट हैं सिंपल, एकेडमिक टेस्ट और फिजिकल टेस्ट है जो मेन टेस्ट है। ओके। मेडिकल तो बाय हैंड यहाँ चेकअप हो जाएगा, आई साइड उसकी डॉक्टर चेक बैठे जी हुए जी हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं। ओके। तो एकेडमिक टेस्ट में जो है वो रोड साइंस हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अगर एप्लीकेंट तैयारी भी करना चाहे तो हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर मेंशन है सारे। और रोड टेस्ट के लिए जो है वो पैरेलल पार्किंग है, रिवर्स पार्किंग है, ये चीज़ें सिंपल। पहले लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की तरफ नहीं जाते थे, और अभी भी बहुत सारे लोग जो हमने देखा रिजिड हैं वो नहीं बनवा रहे। क्या प्रोसीजर मुश्किल होता है? क्या जो एकेडमी का आपका प्रोसीजर है वो मुश्किल है? या जो फिजिकल टेस्ट का प्रोसीजर है वो मुश्किल है? क्या बार बार फेल होने के चांसेस होते हैं? इस वजह से लोग थोड़ा सा कतराते हैं। सर नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। एकेडमिक टेस्ट भी हमारा इतना मुश्किल नहीं है। रोड पे जो भी ट्रैवलिंग कर रहा है उसको रोड साइन तो ज़ाहिर है ज़रूरी है, उसके लिए फॉलो अप करना। हमारे पास 25 क्वेश्चन हैं टोटल। ओके। उसमें से 18 जो सही करेगा तो वो वहाँ पर क्लियर हो जाता है। जी जी बिल्कुल। और फिर जब वो ड्राइविंग टेस्ट की तरफ आता है, ड्राइविंग टेस्ट में आएगा तो सर वो पहले अपना एक बार देख भी सकता है कि किस तरह टेस्ट दूसरे दे रहे हैं। तो रिवर्स पार्किंग है और एक पैरेलल पार्किंग है, बस इसके अलावा कुछ अगर सब कुछ स्मूथली जा रहा हो तो इस ब्रांच के अंदर एंटर होने से लेकर और बाहर जाने तक कितनी देर लगेगी अंदाज़न? सर अमूमन परमानेंट के लिए 20 to 25 मिनट्स लग सकते हैं। आधे घंटे का काम है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा या इतना मुश्किल काम है। लोग अभी तक जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस कितना ज़रूरी है, और सेकेंडली वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जनाब ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बड़ा इजीली बन जाता है अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल आते हैं, बग़ैर किसी की सिफारिश के, बग़ैर किसी शॉर्टकट के। अगर आप अपना लर्निंग हासिल करते हैं, जैसे कि हसनैन भाई ने बताया, ऑनलाइन आप हासिल कर लेंगे। उसके बाद 42 डेज़ के बाद जब आप ब्रांच के अंदर आते हैं और सब कुछ सही जा रहा है तो आधे घंटे के अंदर आप ब्रांच से बाहर होंगे, आपका लाइसेंस जो है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। फिर वो गालिबन कुछ हफ्तों के बाद आपको मिलेगा लाइसेंस। सर ये TCS जो है विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज़ में आपके एड्रेस पे डिलीवर कर देगा। दैट्स इट। जी जी। हफ्ते भर के अंदर आपका ये काम भी हो जाएगा। और फिर वो जो एक शिकायतें हैं ना लोगों को कि भाई जब हम सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो वाइट यूनिफॉर्म में हमें एहलकार रोक लेते हैं, या अफसरान अगर खड़े होते हैं वो रोक लेते हैं, सारी चीज़ें मांगते हैं, अगर कोई एक चीज़ रह जाए तो उसके ऊपर चालान कर देते हैं। और वो एक चीज़ ज़्यादातर ड्राइविंग लाइसेंस होती है, क्योंकि NIC लोगों के पास होता है और गाड़ी के पेपर्स भी उमूमन होते हैं लोगों के पास। ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको बनवाने के लिए जो थोड़ा बहुत एफर्ट्स करना पड़ते हैं उससे शायद लोग बचने की कोशिश करते हैं। गाड़ी के पेपर्स तो आपने शोरूम से गाड़ी ली, वो आपको बनवा के दे देते हैं, या गाड़ी आपके नाम पे होती है तो उसका कागज़ होता है। तो अगर एक ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आप सड़क पर सही तरीके से अपने साइंस को देखते हुए, अपने ट्रैक्स को देखते हुए गाड़ी चलाएं, किसकी मजाल है कि आपको रोके और बेजा तंग करे। हम चलते हैं, दीगर जो प्रोसीजर यहाँ पर हो रहे हैं, जो मराइल हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, मैं अब मॉनिटर रूम से निकल कर आ गया हूँ ग्राउंड में, जहाँ पर जो टेस्ट ड्राइव है ना वो ली जाती है। और हसनैन भाई, बड़ी लाइन लगी हुई है यहाँ पर गाड़ियों की, क्या बड़ा मुश्किल है? ये मैंने देखा ये कुछ लगे हुए हैं, साइंस लगे हुए हैं। सर इतनी भी गाड़ी जो है पार्क करनी मुश्किल नहीं है। आपको लाइव भी इनको दिखा देंगे। जो हमारे फिजिकल ऑफिसर हैं वो इस बारे में आपको गाइड भी करेंगे। अच्छा, चलें उनसे भी बात कर लेते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। निज़ाम भाई कैसे हैं? ठीक है। सर ये क्या बड़ा मुश्किल है ड्राइविंग लाइसेंस? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा, आसान है। थोड़ा बताएं, कोई नया बंदा आ रहा हो, क्या उसको चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी चाहिए ताकि वो आपके पास से क्लियर होके निकले? सिर्फ और सिर्फ अपने जहन को जो है ना फ्रेश रखेगा, फ्रेश रखे, हर चीज़ को जज करेगा। हाँ। इंशाल्लाह ताला वो पास हो जाएगा। पास हो जाएगा। हमारे पास हाँ। तकरीबन 100 में से कोई 8 बंदे ऐसे फेल होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं चलाना जानते। अदरवाइज जो आता है गाड़ी चलाता है उसको हम लेसन देते जो गाड़ी चलाना जानता है वो इजीली क्लियर हो सकता हैं। है। इजीली हो सकता है, बिल्कुल आसानी से। अभी आपके सामने टेस्ट लिया मैंने, Clear हो गए? 1 मिनट के अंदर इन्होंने टेस्ट दिया। अच्छा सर, क्लियर हो गए आप आराम से? बिल्कुल। वैसे दिल में बड़ा खौफ था कि बहुत मुश्किल प्रोसीजर होता है, कि बहुत डर लगता है तो हो सकती है, लेकिन मैं आया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इन्होंने बहुत प्यार से मुझे कहा, क्या बोला इन्होंने, क्या क्या करना है? इन्होंने मुझे कहा कि आप सीधा गाड़ी आगे ले जाएं, ले गए और मुझे बताया कि इसको टकरानी नहीं चाहिए, बस आप इसको रिवर्स लगाएं और रिवर्स लगा के आप फर्स्ट गली में ले जाएं और एक गियर में बाहर लेके आए।
एक गियर में? एक रिवर्स गियर में बाहर ले गए। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं थी, बिल्कुल इजी। कराची की ट्रैफिक में जिसने चला ली वो यहाँ चला सकता है। बिल्कुल। तो फिर ये फिर आते क्यों नहीं है लोग बनवाने के बस लिए? लोग ऐसे ही दिल में खौफ बैठा हुआ है कि वो ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुबह से आऊँ, हाँ लंच ब्रेक हो गया था बीच में, इस वजह से टाइम लग गया, वरना आप आए इजीली, सब कुछ इजीली हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब जो मेडिकल टेस्ट हो रहा है वो भी बिल्कुल ईजी है। अच्छा, लोग बड़ी बाहर आम आदमी से अगर बात करें तो वो कुछ इल्ज़ामात लगाते हैं, वो कहते हैं भाई अंदर तो मेरिट का कत्ल हो जाता है, अपने वालों को पास कर देते हैं और दूसरे को नहीं करते। तो आपका कौन सा, आपकी कोई सिफारिश है? कोई सिफारिश मैंने तो आपको गाड़ी चलाते हुए देखा अभी। कुछ भी सिफारिश नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपके रैंडम सामने सुबह से खड़ा हूँ। अच्छा। सुबह से मैं 10 बजे तकरीबन मैं आया था, मुझे पता नहीं था कि किस तरह से रूटीन प्रोसीजर है। पता होता तो और पता होता कम तो और लगता। कम वक्त लगता। मैं अंदर गया, उन्होंने टोकन दिया, थोड़ा सा आज कंप्यूटर स्लो था, तो बंद हो रहा था, हैंग हो रहा था, तो अपना टोकन बनवाया, उसके बाद पेमेंट की है, उसके बाद हमने वहाँ जाके पिक्चर बनवाई। उन्होंने कहा कि मेडिकल में चले जाएं। मेडिकल में टेस्ट दिया, बिल्कुल इजी टेस्ट है, बस ये है कि वो नज़र चेक करते हैं। नज़र चेक करते हैं, बिल्कुल इजी टेस्ट है। अगर किसी की नज़र क्लियर है तो वो करे। उसके बाद कंप्यूटर पे, हाँ ये है कि थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ओवरटेक, थोड़ी तैयारी कर आए, थोड़ी तैयारी कर। सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई देख लें नेट पे, भाई जा रहा हूँ मैं, क्या करना चाहिए, ओवरटेक कितना करना चाहिए, ओवरटेक कैसे करना है, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के दरमियान फासला कितना होना चाहिए, और जो स्लोगन वगैरह लगे हुए होते हैं रैंप के या सड़कों पे जो निशान होते हैं, उसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि ये ब्रेक के लिए है, ये पार्किंग के लिए है, या आगे जो है काम हो रहा है उसका जो स्लोगन लगा होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी तो कोई मुश्किल नहीं। निज़ाम भाई, अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक आदमी थ्रू प्रॉपर चैनल हासिल कर लेता है, सारे उसने एकेडमी भी किया, उसने फिज़िकल भी किया, जब वो सड़क पे निकलता है, क्या मुशाहिदा है ऐसे शख्स में और एक ऐसे शख्स में जिसने कभी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की शक्ल ही ना देखी हो, दोनों की ड्राइविंग सेंस में कितना फ़र्क होता है? सर देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारे पास लाइसेंस बनाने के लिए प्रॉपर वे में आएगा और प्रॉपर चैनल में टेस्ट पास करके आएगा, ये हमारे दोनों टेस्टें पास करेगा, तो इंशाल्लाह ताला वो कहीं भी रोड पे मार नहीं खाएगा। ठीक है। बाकी ये है कि सर हमें नहीं पता कि वो लाइसेंस किस तरह बनाते हैं, क्या होता है, क्या उसके बारे में हमें इल्म भी नहीं है और ना ही हम कुछ कहना चाहते हैं, तो आप लोग को ज़्यादा पता होना चाहिए। हमारे पास सिर्फ प्रॉपर काम होता है जो आपके सामने हो रहा है। ठीक है जनाब अली, निज़ाम साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि यहाँ पर लोगों का टेस्ट ले रहे हैं ड्राइव का। हसनैन भाई थे जो कि मॉनिटरिंग सेल के बारे में बता रहे थे। कुछ शहरी मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। सारी चीज़ों पर बात करते हैं, मज़ीद बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर हो गया, बन गया लाइसेंस? बस बनने वाला है। इतने लगे हैं कि क्या होने लगा है? अच्छा, आप अभी देख रही हैं कि लोग कैसे पास कर रहे हैं। मेरे पास 1970 का लाइसेंस है। अच्छा, ज़बरदस्त। 54 इयर्स पुराना लाइसेंस दुबई का, ज़बरदस्त। उसी बेसिस पे मुझे यहाँ लाइसेंस मिल गया था। हाँ, वो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला, ये आपकी नज़र में बहुत आसान है, बच्चों वाला टेस्ट, बच्चों वाला, और ये लोग इसके लिए भी नहीं आते हैं। हाँ बस ऐसे लोगों को क्या मैसेज है? जब मैं देखिए मैं जब शुरू में गया था 70 में दुबई में, ओमान के अंदर लाइसेंस ऐसा होता था कि 2 ड्रम रखते थे और कहते थे कि आप दोनों ड्रमों के बीच में से गाड़ी निकाल दें, टकरानी नहीं है, टकरानी नहीं है। हाँ। तो बद्दू लोग है ना, वो उनको नजर नहीं आता था, वो ड्रम से टकरा देते थे। अच्छा। यानी 2 ड्रमों के बीच में से निकालना था, हाँ। जो कि आप आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, तो ठीक ये है। बात असल में ये है, ये तो बहुत आसान उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बेटी आई हुई है। अच्छा मैडम, आप भी बनवाने आई हैं ड्राइविंग जी, लाइसेंस? मैं ही बनवाने तो आई। अच्छा, आप ही बनवाने आई हैं, तो आपका लर्निंग बन चुका है? जी, लर्नर्स बना हुआ है। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पर कौन कौन से मरहले रह गए हैं आपके? कहाँ किस किस प्रोसीजर से आप गुजर गई हैं अभी? प्रोसीजर पहले तो अंदर गए, बायोमेट्रिक ठीक करवाया, है। रजिस्ट्रेशन कराई, फिर हाँ। पिक्चर खिंचवाई और टोकन फीस दे दी। सही है। ठीक है, उसके बाद फिर आप गए इसके लिए, मेडिकल के लिए। मेडिकल टेस्ट हो गया आपकी आई साइट का। फिर आई साइट के बाद आप गए इसके जो कंप्यूटर पे टेस्ट होता है, साइन टेस्ट। साइन टेस्ट के बाद ये लास्ट है फिजिकल टेस्ट। अब जब आप यहाँ से लाइसेंस हासिल करके बाहर सड़क पे जाएंगी, कितना फ़ायदा होगा? ये उन लोगों के लिए मैसेज जाएगा जो कि ड्राइविंग लाइसेंस को शायद अभी भी अहमियत नहीं दे रहे हैं। बहुत फ़ायदा होगा, आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा, गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल एक तो जाएगा। लाइसेंस मिल गया, चलाने में कितना फ़ायदा होगा? पता होगा ये साइन कौन सा है, किस ट्रैक पे चलना है, इंडिकेटर कब देना है, कितने मीटर पहले, बिल्कुल ऐसे ही ये है। सारी चीज़ें पता होंगी जो कि शायद आम आदमी को नहीं पता होती नहीं सड़क पता पे। होती, इसीलिए ये हाल है सड़कों का। इसीलिए ये हाल है और हम चाहते हैं ये हाल ना हो, ये सड़कें अब सही हों,
यहाँ पर जो हादसात की शरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है ना, तो वो ज़रा जब आपको पता चल जाएगा ना कि हाउ टू ड्राइव, तो फिर शायद आप खुद भी महफूज रहेंगे, दूसरे को भी महफूज रखेंगे। मुझे एक बात याद आ रही है कि ये जो एक बार तो रूल आया था कि जब आप क्रॉस करें तो जेब्रा क्रॉसिंग से करिएगा। हाँ। मतलब कहीं और से मत करिए जहाँ जेब्रा बना होता है ना। हाँ। जेब्रा बनी के मार्ग। तो वो लियाकताबाद के अंदर एक साहब थे, तो कहने लगे कि मैंने जेब्रा क्रॉसिंग कर ली। कहने कैसे कर ली आपने, यहाँ तो लियाकताबाद में तो है ही नहीं। तो कहने मैं सदर आया था, सदर में जेब्रा बनी हुई थी, तो वहाँ से आके मैंने क्रॉस करी। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाएगा तो फिर ये होता है, फिर ये होता है। सही है, चलो ठीक है मैडम, बन गया आपका लाइसेंस? अभी टोकन मिली है। अभी टोकन मिल गया, बन जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, मुश्किल है, देखा आपने, काफ़ी देर से आप ऑब्जर्व कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ। नहीं, मेरा जो है ना वो लग रहा था डर मुझे बहुत, और मैं उसी वजह से बहुत दिन के बाद मैं गाड़ी चला रही हूँ। मैं आर्मी पब्लिक कॉलेज में लेक्चरर हूँ। ओके। और मैं गाड़ी रोज़ाना नहीं चला रही हूँ अपने घर से और शार फैसल पे और वो सब कुछ। लेकिन सिर्फ ये जो है ना लोगों का ने एक मशहूर किया हुआ है कि टेस्ट तो क्लियर करते ही नहीं, करते ही नहीं है। ये चीज़ जो है ना मतलब मुझे जो है ये बहुत डरा रही थी कि भाई टेस्ट क्लियर नहीं आप भी उसी माइंड के साथ आई थी कि भाई पता नहीं क्या और होगा। दूसरा इन लोगों ने ये भी कहा हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिश्वत नहीं दी, मैंने कोई 1 रुपया नहीं खिलाया किसी को, वरना वो कहते थे पैसे खिलाए बगैर तो कुछ नहीं अच्छा, होता। ये सारी वो बातें जो हम अपने सराउंडिंग में लोगों से सुन रहे होते हैं कि भाई वहाँ तो रिश्वत भी लेंगे, टेस्ट भी क्लियर नहीं करेंगे, आप कितनी अच्छी गाड़ी चला लें। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप जो है वो नहीं पैसे देंगे किसी की, हाँ, नहीं बनेगा तो वो आपको फेल कर ही देंगे। अच्छा। और दूसरा ये कि फिर वो आपको एंटरटेन भी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट जिन्होंने लिया उन्होंने बहुत बेटा करके मुझे गाइड भी किया बहुत अच्छे तरीके से। मैं क्यों गलत बात करूँ, जाहिर बात है कि देखिए हम अगर सही बात लोगों तक पहुँचाएंगे जब ही तो फिर लोग जो है ना वो अवेयरनेस उनको होगी तो वो यहाँ तक आएंगे। ज़्यादातर अब तो माशाल्लाह ख़वातीन के अंदर ड्राइविंग का रुझान बढ़ रहा है, नीड भी है ज़माने के हिसाब से, बच्चों को स्कूल लेके जाना है, ऑफिस जाना है। हाल देख रहे हैं जी जी जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमें अगर 1.5 घंटा लग रहा है तो इसमें हम आधे पौने घंटे में अपनी जगह पहुँच तो अब वो एक जिस तरह से आपने ये रिश्वत की और इस तरह की सारी बातें सुनी, एक और भी मिथ है, वो कहता है भाई जब ख़वातीन गाड़ियाँ चलाती हैं तो वो सही नहीं चलाती हैं, वो हादसा करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी टच भी नहीं हुई है, टच भी नहीं हुई। अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल गाड़ी चलाना सीखेगी, अपना लाइसेंस लेगी। सीखा। हाँ। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेटे के साथ, उनके साथ जो है मैंने प्रैक्टिस की अच्छी खासी। फिर मैं रोड पर लाई और मैं आती हूँ गुलिस्तान जौहर से पहले आती थी, अब मैं स्कीम 33 से शारा फैसल FTC आती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज तक ट्रैफिक भी बहुत जैम होता है। कर ले कोई भी मुकाबला नहीं, मुकाबला नहीं, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बचा के रखा। लोग जो कहते हैं और लड़कियाँ तो बस देखे बगैर औरतें जो मार देती हैं, ये कर देती हैं। फिर मेरी एज भी, बहुत सारों ने कहा कि एज है आप नहीं ऐसे सीख सकती हो क्योंकि ये यंग एज की चीज़ें होती हैं, यंग एज में पिक कर लेते हैं। ये भी एक अपने आप में बनाई हुई बात है। बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी मुझे वो देखें जब नीड होती है ना तो इंसान सीख लेता है। और जब आप लाइसेंस हासिल करके यहाँ से जाएंगे ना तो आप उन सबसे अच्छी गाड़ी चलाएंगे जो कि बाहर बैठ के ये कह रहे हैं कि भाई लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं है, गाड़ी तो जो है वो आप तजर्बे से चलाएं बस वैसे ही आ जाती है। तो शायद तजर्बे से गाड़ी चलाना आ जाएगी, आपको जो सेंस है ना, रोड सेंस, वो नहीं पता चल सकेगा। तो पैसे वैसे किसने मांगे? क्या नहीं, पैसे तो किसी ने नहीं बनाए, प्रोसीजर फॉलो किया है हमने। हाँ। और स्टेप बाय स्टेप आई टेस्ट वगैरह, मेडिकल वगैरह, टोकन हमने लिया, फिर उसके बाद टोकन की फ़ीस जमा करवाई 2248 रुपये। फिर उसके बाद हमें एग्ज़ाम के लिए बिठा दिया। एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, सारे आप फर्स्ट टाइम बनवा रहे हैं या रिन्यू कर? फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। क्यों नहीं बनवाया था सर? गाड़ी तो आप काफ़ी टाइम से चला रहे होंगे जहाँ तक मुझे अंदाजा हो रहा है। बस कोई इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। अब अवेयरनेस जब आई, स्ट्रिक्टनेस बढ़ी तो चालान सिस्टम ज़्यादा बहाल हो गया। उसके बाद जो है वो फिर ज़रूरत पड़ गई। हमारे यहाँ तो आपको पता है जब माहौल बनता है तो फिर माहौल बनाते हैं तो फिर चीज़ें बनती हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरा दोस्त, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओ तो वो जो टेस्ट ले रहा होगा उसको थोड़ा सा नहीं कुछ ख्याल करना पड़ेगा उसका। मैं तकरीबन 3 घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ। हाँ। और हर बंदा अपने तरीके से प्रॉपर काम कर रहा है। कहीं मैंने नहीं देखा कि कोई पैसा ले रहा है या साइड कोई शॉर्टकट नहीं है, पॉकेट ले रहा है या पैसे साइड से ले रहा है, कभी कोई चीज़ ऐसी मैंने नहीं देखी। अच्छा। और दूसरी बात ये कि अब देखें सारे टेस्ट तो पास हो गए। अब लास्ट हमारा ये है कि एक टेस्ट हमारा रह गया, ये ड्राइविंग का टेस्ट पास होता है बस, फिर उसके बाद घर पे। चलें जी, हम आप बेस्ट ऑफ लक। हम यही सुना था, जैसा एनवायरनमेंट हमने बाहर सुना था वैसा यहाँ नहीं मिला है। आना चाहिए फिर बनवाने के लिए, अपोजिट आना चाहिए। कितना खर्चा हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में? सर अभी तक तो 2200-2300 रुपये का खर्चा हुआ है, इससे ज़्यादा तो कोई खर्चा नहीं हुआ बस अभी तक तो ये। चलें जनाब अली। अच्छा, यहाँ लोग अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं और 1 बाई 1 सब अपने अपने टेस्ट के लिए जो है वो तैयार बैठे हुए हैं, सीट बेल्ट लगाई। अच्छा, ये बात मैंने करनी है, जैसे यहाँ पर सीट बेल्ट लगाई हुई है ना टेस्ट देने के लिए, और
जैसा बिल्कुल फोकस्ड होकर बैठे हुए हैं। तो अगर सड़क पे भी सर, सड़क पर भी ऐसी गाड़ी चलाते हैं आप सीट बेल्ट वगैरह लगा कर? मैं खुद फॉरेन में रह चुका हूँ, तो अच्छा। आई नो के वहाँ पे कैसे, और उसी को हम सिमुलेट करते आपको हैं। तो बगैर सीट बेल्ट के उलझन होती होगी मेरे ख्याल से। हाँ एग्जैक्टली, जिसको आदत हो जाती है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाहर ज्यादातर लोग सीट बेल्ट लगाते हैं, ऑब्जर्वेशन वहाँ पे तो विदाउट उसके आप चला नहीं सकते। कराची की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लगाते हैं? अरे कराची में हम लगाते हैं जो आदि हैं, अदरवाइज दूसरों को मैं कुछ नहीं कह दूसरा नहीं सकता। लगाते। हाँ। तो सर आप रिन्यू करवाने आए हैं या पहली दफा नहीं, बनवा रहे मैं हैं? पहले मेरे पास लर्नर था, हाँ। इंटरनेशनल लाइसेंस था, फिर उसके बाद लर्नर है, तो अब मैं उसको परमानेंट कोई लाइसेंस। परेशानी हुई यहाँ पर? नहीं अभी मुश्किल तक- काम है ये बनवाना? देखें जो प्रोसेस है उसको तो फॉलो करना पड़ता है। ये इस प्रोसेस का लास्ट स्टेप है, उसको फॉलो करना। लोग तो रेस्टोरेंट में खाने के वेट के लिए भी 2-2 घंटे लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी एटलीस्ट हासिल जी, करने के लिए ऐसे ही अगर देखिए, आधा 1 घंटा लग टाइम जाए तो लगता है। टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि आपने हासिल करनी हो तो हासिल करनी है और आपने मुख्तलिफ मराइल से गुजरना है। तो आप ये देखें, गेट्स के बाद से लेकर ये कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएंगी वो गेट से दूसरी गाड़ियों को एंटर करते जाएंगे और सब ने टेस्ट पास करना है। अब कौन पास करता है कौन नहीं करता है ये तो उसकी ड्राइविंग पर मुनहसर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हम एक हॉल के अंदर जहाँ पर हो क्या रहा है वो हमें हसनैन साहब बताएंगे। ये जो टेस्ट दे रहे हैं लोग, क्या बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल टेस्ट है? नहीं इतना तो मुश्किल है, जो अनपढ़ है थोड़ी सी आधा घंटा भी इसको कोई देखें। केमिस्ट्री फिजिक्स के सवाल तो नहीं पूछ लिए ना इसके अंदर? कुछ भी नहीं, सिर्फ आधा घंटा 20 मिनट देख रहे हैं यहाँ पे अनपढ़ जो है ना हाँ। वो पास हो जाते हैं। क्या सवाल होते हैं अगर हम बेसिक्स क्वेश्चंस की बात करें तो? बेसिक ये है कि निशानात के सवाल होते हैं कि भाई यू टर्न कौन सा है, राइट टर्न की कौन सा है, सिग्नल रेड बत्ती हो उस पर आप रोड क्रॉस कर सकते हो नहीं कर सकते, इसके सिर्फ सवाल आते हैं। लोगों को अवेयरनेस होती है, लोग क्लियर करते हैं या फेल ज़्यादा होता है? आप ही देखें ना, यहाँ से हमने कम से कम 200 के करीब लेसन बन गए अभी हमारे पास। ये आज ही आज में आज के आज बड़े ये 260 तक नंबर जा रहा है ये वाला? अच्छा ये वाला 198 199 अभी 270 ये चला रहा हूँ मैं इसको। हाँ अच्छा, ये इसमें मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ 7 फेल हुए। अच्छा 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 मतलब 200 में से 30 फेल न होने के बराबर है, जीरो। आप अच्छा ये फेल जो लोग हो रहे हैं ना, ये चीज़ मैंने ये दोबारा भी पास हो जाएंगे, ये मैंने इसलिए दिखाई है कि ऐसा नहीं है कि जो आएगा वो क्लियर होकर निकल जाएगा। भाई ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना है कोई इतना आसान काम भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए बेसिक्स का। तो जो फेल हुए हैं उन्होंने दोबारा ट्राई करनी है। फेल हो गए, पास हो गए, क्या? नहीं पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पास हो गए, ऐसे खड़े हो जाए। अच्छा तो क्या सवाल था? सवाल तो बताए ना लोगों को। छोटे से सवाल तो इतने नहीं थे, सड़कों के बारे में पूछा गया क्या था। पूछा था? कोई एक आध सवाल ध्यान यूटर्न में? और के बारे में होते हैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी। तो यू टर्न का साइन कौन सा है? साइन थे और इंडिकेटर का पूछा गया, स्पीड ब्रेकर का पूछा गया, आपके बहुत सी चीज़ें। फ्रेंड सर्कल में से अगर लड़के आए यहाँ पर इजीली क्लियर कर लेंगे वो एक है बेटा, वो हो जाएगा। हो जाएगा। टेस्ट क्लियर? अच्छा कब से गाड़ी चला रहे हैं आप? मेरे को तकरीबन 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। लाइसेंस पहले बना हुआ है? रनिंग बना हुआ था, अभी पक्का बना। 22 साल में सिर्फ लर्निंग बना हुआ था? तो अब किस चीज़ ने मजबूर किया आपको कि पक्का लाइसेंस बनवाए? चलान वलान हो रहे हैं? सिंध गवर्नमेंट ने। सिंध गवर्नमेंट चलान ज़्यादा हो गए? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का चलान? ओ माय गॉड। 21,000 की गाड़ी है। अच्छा तो फिर भाग कर आए कि भाई लाइसेंस बनवाना है? क्लास पास है और पास हो गया, मगर आएगा थोड़ी सी मेहनत करेगा आप पास हो जाएगा। अभी कोई सामने टेस्ट में कोई दोस्ती यारी काम आ जाती है? अगर इकबाल साहब से दोस्ती हो काम आ जाएगी? नहीं अपना खुद ही करना है? खुद करना है खुद। हाँ। कुछ भी नहीं, वहाँ से आए हम। कोई दोस्त नहीं है यहाँ पर? भी नहीं, कोई पास भी हो के जाते हैं। चलें ठीक है जनाब अली, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। और मुझे प्रोड्यूसर साहब इशारा कर रहे हैं कि मैं ज़रा जो आई टेस्टिंग है वो भी दिखा दूँ। आंखें टेस्ट करवाने के एक आसान तरीका भी है, तो ऐसे भी पता चल जाएगा कि भाई आई साइड वीक है या नहीं है। जी तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी? हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि यहाँ पे बैठाते हैं 20 फुट का फासला है, 6x6 होनी चाहिए। फिर अगर नज़र कम आता है तो 6x9 पे भी पास करते हैं। 6x9 तक गुंजाइश है? ठीक है। अगर सीनियर सिटीजन है तो फिर देख लेते हैं, जैसे ये यंग है। हाँ। तो क्या नाम है आपका? पहले नाम पूछते हैं वगैरह, फिर उसके साथ नई सीट मैच करते हैं कि है चलें कि ज़रा नहीं। आप देखें इनकी क्या आई साइट आती है। अच्छा ये ज़रा आप देखें किस तरीके से आई साइट चेक होती है। इस सारे मरहले से आपको गुजरना पड़ेगा और
कलर्स पूछेंगे आपसे, जो अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं वो पूछेंगे। 6x6 आपकी आई साइट होनी चाहिए, अगर 6x6 नहीं है तो 6x9 तक गुंजाइश। 6x6 सारा पढ़ लिया है, आई साइट बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। जी जी, तो ड्राइविंग लाइसेंस आज लेकर ही जाना है मुझे लग रहा है। इंशाल्लाह। ठीक है जनाब आली। और कितनी कम हो तो फिर रिजेक्ट हो जाता है? अगर ये 6/12 होता हाँ। तो फिर हम लेटर दे देते हैं। पुलिस हॉस्पिटल में हमारे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, वहाँ जाके वो चेक करके अच्छा बताते। ऑन द स्पॉट उसे रिजेक्ट नहीं करते हैं? रिजेक्ट नहीं करते। हाँ कि भाई रिजेक्ट तुम नहीं आगे करते। चले जाओ वहाँ से लेटर लेके आ जाए, फिर उसके बाद आगे फर्दर करेंगे। ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी है मैंने। ये हसन साहब कौन सा हॉल कहलाता है? सर ये एडी ख्वाजा हॉल है हमारा, जहाँ पे परमानेंट का जो प्रोसीजर है ना वो सारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है जनाब अली, एडी ख्वाजा साहब के नाम से मंसूब है ये हॉल। और यहाँ पर आपने टोकन अपना लेना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, टेस्ट देना है, सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर आप बैठे, एयर कंडीशन हॉल है और उसमें आप अपने सवालात के जवाब दें। 84 कितने परसेंट पर ही क्लियर कर देते हैं? 72% तक। ठीक है। और इसकी टाइमिंग्स जो है ना, ड्राइविंग लाइसेंस अगर बनवाने आना, अच्छा टाइम क्या है जिस वक्त हम आए इजीली चले जाएं? सर 1 से 2 ब्रेक के अलावा जब आप इजी हो आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ब्रेक के अलावा जब जी, दिल जी। चाहे आ जाए। अच्छा जनाब, इससे कबल के हम आपको दिखाएं कि इस वक्त क्या माहौल है, किस तरीके से लोग टेस्ट दे रहे हैं, किस तरीके से वो किन मराहिल से गुजर कर अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते हैं। मेरे साथ इस वक्त क्लिफ्टन ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच जो है, यहाँ पर DSP मोहम्मद फ़हीम खान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल तो ये है कि ये ड्राइविंग लाइसेंस आसान काम है बनवाना या मुश्किल है? जी, इसका जवाब तो एक ही वर्ड में है कि नहायत आसान है। अच्छा। नहायत आसान है। उसकी बेसिक वजह यह है कि जो भी एप्लीकेंट हमारे पास आता है फर्स्ट स्टेप में वो फ़ीस जमा कराता है। फ़ीस जमा कराने के बाद अपनी पिक्चर और उसके बाद डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर चेक करता है कि कोई फ़िज़िकल एम्पेयरमेंट तो नहीं है, कोई इसको किसी किस्म का इशू तो नहीं है, आई साइड इसकी सही है। इन 3 मराहिल के बाद अब वो टेस्टिंग मोड में दाखिल हो जाता है। सही। टेस्टिंग में उसको सबसे पहले एकेडमिक टेस्ट देना होता है। हमारा एकेडमिक टेस्ट जो है वो टोटल कंप्यूटराइज टेस्ट है, जिसमें हम 25 क्वेश्चनर उससे पूछते हैं। MCQs टाइप होता है। तो उसमें से हमने 10 की छूट दी हुई है, 15 जो सही होगा वो टेस्ट पास कर लेता है। सही है। और जो अगर बग़ैर पढ़ा लिखा होता है या इतना ज़्यादा नहीं जानता तो हमारा लेक्चर रूम बना हुआ है, उधर हम उसको लेक्चर देते हैं, उसके बाद टेस्ट में भेजते हैं। लाइक जैसे ड्राइवर्स आते हैं सर, जो कि ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनको पहले सिखाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको सबसे पहले लेक्चर रूम में बिठाया जाता है, वहाँ उनके लेक्चर होते हैं। हाईवे कोड बुक जो रोड पे जब वो ड्राइव करेंगे तो जो इशारे होते हैं उन इशारों के बारे में सवालात होते हैं। और जो लैंड डिसिप्लिन है, लैंड डिसिप्लिन के बारे में सवालात होते हैं। तो वो जो पास कर लेता है वो एकेडमिक क्लियर कर लेता है। एकेडमिक क्लियर होने के बाद फिर आता है फ़िज़िकल टेस्ट पे। फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो गाड़ी का हमारा एक नॉर्मल टेस्ट होता है, जिसमें हम उसके रिवर्स भी चेक करते हैं, उसका फॉरवर्ड भी चेक करते हैं, साथ ही रिवर्स में पैरेलल पार्क लगाता है। और 1 गो में जो है वो जब जाता है राइट साइड पे तो 1 गो में रिवर्स होता है। तो अगर वो किसी कोन को हिट करता है तो उसको 42 दिन का टाइम दे दिया जाता है। अच्छा। कि आप जो हैं 42 दिन के बाद अगेन आएँ, आप टेस्ट देख चुके हैं, अब आप प्रैक्टिस करें और 42 दिन के बाद रीटेस्ट हो जाए। 42 दिन के बाद जब दोबारा आएंगे तो दोबारा कुछ खर्चा होगा, कोई फीस वगैरह भरी जाएगी? नहीं, उसमें सिर्फ ये है कि जब वो 42 दिन के बाद दोबारा आएगा तो अगर फिजिकल टेस्ट फेल है तो ये कहलाती है रोड टेस्ट फीस। वो उससे को 300 रुपीज़ भरनी पड़ती है, जो कि सरकारी ख़जाने में जाती है। ठीक है। अच्छा, एक लोगों में आम तासुर ये है कि जनाब ड्राइविंग लाइसेंस जब हम बनवाने जाएंगे तो जो साहब हमारा आई टेस्ट कर रहे होंगे वो हमें खामखा फेल करेंगे, फिर उनका ख्याल करना पड़ेगा। जो साहब हमारी फ़िज़िकल कर रहे होंगे उनका ख्याल करना पड़ेगा। इस डर से लोग आते नहीं हैं। ये भी एक लोगों के अंदर आम परसेप्शन है। मेरे ख्याल में तो ये फेयर अपना लोगों ने खुद ही पैदा किया है। आए ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में, अगर एक कॉन्सेप्ट ये है कि फ़ेल हो जाएंगे तो फ़ेल होने के बाद भी तो उसका कोई ना कोई तरीक़ाकार, जैसे अगर खुदा न खास्ता किसी की आई साइड वीक है तो उसको डॉक्टर एडवाइस करेगा भाई आप चश्मा लगा के आ जाए। और अगर उसकी कोई फ़िज़िकल एम्पेयरमेंट है तो फिर हम उसको लेटर देते हैं।
डॉक्टर साहिबान उसको लेटर देते हैं, वो सर्विसेज हॉस्पिटल से लेके आता है कि ये फिट टू ड्राइव है, तो फिर उसके बाद उसका लाइसेंस बना दिया जाता है। तो बड़ा स्मूथ प्रोसेस है। आपने देखा भी है, अपने सामने आपने देखा है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हम कहें कि लोग आने से हिचकिचाएं यहाँ पर। कुछ इजाफा हुआ सर देखने में आया, कुछ ऐसे स्टैट्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में लाइसेंस बनाने आ रहे हैं, जिसमें क्लिफ्टन ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच पे बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो पब्लिक का लोड होता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पासिंग रेशो इस वक्त 90% है। अभी मैंने रजिस्टर देखा था तो उसमें बता रहे थे कि 200 नंबर चल रहा है और उनमें से कुछ 25-28 लोग फेल हो गए। ऐसा ही है, तकरीबन 90% पे हम मौजूद हैं। ठीक है, पासिंग रेशो। डीएसपी फ़हीम खान साहब हमारे साथ मौजूद है और बड़े तफसील से और बड़े आपको श्योरिटी के साथ बता रहे थे कि भाई आप आएँ, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच आएँ, यहाँ पर जो प्रोसीजर है उससे गुजरें, जो कि मेरे ख्याल से हार्डली आपको शायद इस गेट से एंटर होने में और एग्ज़िट होने में 1 घंटा लगेगा। ये भी मैंने आपको थोड़ा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ही बता दिया। आपका जो फ़िज़िकल टेस्ट है वो लिया जाएगा, आई टेस्ट होगा, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, एक जो टेस्ट होना है रिटन या MCQs टाइप जो है उसको आप क्लियर करें और अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर चले जाएँ। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेंगे और जब आप सड़क पर गाड़ी चलाएंगे तो ये लाइसेंस आपको सिर्फ इसलिए काम नहीं आएगा कि आप ट्रैफिक के एहलकारों के चालान से बचेंगे, बल्कि इसलिए भी काम आएगा कि आपको ये पता होगा कि किस साइन पर मैंने गाड़ी को किस तरीके से ट्रीट करना है। रेड लाइट पर रोकना है, ग्रीन पर चलाना है, येलो पर स्लो करना है, यू टर्न का कौन सा साइन है। जब आप इन साइंस को फॉलो करेंगे, उसी हिसाब से गाड़ी चलाएंगे, आपकी सेफ्टी भी जो है वो यकीनी बनेगी और आपके इर्द गिर्द में जो लोग हैं आप उनको भी महफूज बना सकेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन और उसके बाद हाजिर हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है? जी मैंने पहले का बनवाया। पहले का बना हुआ है? कितने साल पहले बनवाया था? मैंने 2015 में बनाया था। 2015 में? तो सख्ती तो अब हुई है, लोग अब बनवाने जा रहे हैं, आपने पहले ही बनवा लिया। क्या सोच के बनवाया था? सर ये हमारी ये ज़रूरत है, इस पर ज़रूरत है। ज़्यादातर लोगों के पास होता है, जब आप दोस्तों यारों से बात करते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास होता है कराची में ड्राइविंग लाइसेंस या नहीं होता? काफ़ी लोगों ने बनवाना शुरू कर दिया। अब रुझान बढ़ गया? अब काफ़ी लोगों ने बनवाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो अभी आपको रिन्यूअल कराना है या अभी वैलिड है? नहीं, अभी मैंने रिन्यूअल कराया था। मैंने करवाया था। परेशानी हुई, इजीली हो गया? नहीं, इजीली हो गया सर। अच्छा, लोग कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में जाओ तो रिश्वत मांगते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अभी ये 2010 की और 15 की बातें हैं, अब सारा सिस्टम सही हो अब गया। ऐसा कुछ भी नहीं है? हाँ, आप बोल सकते हैं। आपने बनवाया? मैंने अपने सेट दोनों का बनवाया खुद अंदर जाकर। हाँ, जितनी फीस है उतनी फीस ही लगती है। पास हुआ तो पास है, वरना नहीं। हाँ, कोई पैसे वाला फेल। हर जगह कैमरे लगे हुए। हाँ, मेडिकल वाले सिस्टम में, कंप्यूटर टेस्ट में, आगे फिर जो टाई होती है उसमें भी कैमरे लगे हुए हर जगह पे। ठीक है। अच्छा, जिन्होंने बनवाया है ना भाई इनकी तरह, वो तो बड़ा इजीली ड्राइव करेंगे और बड़ा इजीली सड़क पर जाएंगे, मगर जिन्होंने नहीं बनवाया उन्होंने क्यों नहीं बनवाया, ये ज़रा हम उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। बनवाया आपने? जी बिल्कुल बनवाया। बनवा लिया? कब बनवाया? कितना अर्सा हो गया होगा? 2011। 2011 आपने बर वक्त बनवा लिया? जी। तो जब आप फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं अपने जानने वालों से, ज़्यादातर लोगों के पास होता है या नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता। क्यों नहीं बनवाते? आप बोलते तो होंगे दोस्तों को, यार बनवाओ, मैंने भी बनवाया है। वो तो कह रहे हैं आपने क्यों बनवाया, मैंने कहा भाई एक मतलब अजीब सी बात है। अच्छा, लेकिन अब क्या करें, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल्कुल, यहाँ सिस्टम ही ऐसा, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। हालिया दिनों में आपको ऐसा लगता है कि ड्राइविंग लाइसेंस पर कुछ सख्ती हुई है, लोगों का रुझान बढ़ रहा है? लेकिन वो भी कुछ जगहों पर हुई है, ओवरऑल नहीं हुई। जैसे साउथ में आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपसे चेक करती है लाइसेंस है या नहीं है। बाकी जगहों पे इतनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि मैं खुद सेंट्रल में रहता हूँ, जॉब यहाँ पर है, तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस ज़्यादा है। दोनों अजला का पता चलता है आपको? बिल्कुल फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बहुत है। तो साउथ में भी शायद स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर, वैसे तो हर अदर भी साउथ में ही आता है, कह सकते हैं, ऐसा ही है ना? कह सकते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो शख्स बनवाता है और थ्रू प्रॉपर चैनल बनवाता है, उसको सड़क पर ड्राइविंग करते हुए कितना बेनिफिट, कितना एज हासिल होता है एक ऐसे शख्स के मुकाबले में जिसने कभी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की शक्ल ही नहीं देखी हो? देखें,
दोनों मेरे ख्याल से एक ही हैं, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग का कोई प्रोस्पेक्टस नहीं है। ओके। ना बाइक्स चलाने की कोई ट्रेनिंग होती है, बाइक वाले गाड़ियों की ट्रैक पे चला रहे होते हैं, मोटरसाइकिल। ज़्यादातर एक्सीडेंट्स आप देखें आजकल इसी वजह से हो रहे हैं। फास्ट ट्रैक बाइक्स के लिए नहीं होता, सबको पता है, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते। इसलिए कोई वो डंपर वाला बाइक वाले को कंप्लेन कर रहा होता है, बिल्कुल, और बाइक वाला डंपर वाले की कर रहा होता है। डंपर वाले चले जस्टिफाइड है, बड़ी गाड़ी है, राइट पे चल सकती है, लेकिन बाइक वालों को कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना। फास्ट ट्रैक पर आना ही नहीं चाहिए। आप चाहे अकेले हो, फैमिली साथ में हो, डबल हो, कोई भी, आपको लेफ्ट पे चलाना है। और ये बात बुक में भी लिखी होती है, जो पहले मैनुअल मिलता था, जो अब नहीं मिलता। जो आपने देखा है? हाँ, मैंने देखा। इसलिए कि मेरे पास एक पुरानी बाइक थी वालिद साहब की, उसमें मैनुअल था। अब नई गाड़ियों में पता नहीं, मुझे आता ही नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच आखिरी दफ़ा कब जाना हुआ आपका? मैंने भी लाइसेंस रिन्यू कराया था अपना पिछले साल। कैसा लगा वहाँ जाकर आपको? सिस्टम तो और अच्छा है। अच्छा था सिस्टम, लेकिन वही बात है, प्रॉपर ट्रेनिंग कोई नहीं है। आप ड्राइवर्स को कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे, ना गाड़ी की, ना रिक्शा की, ना चलें गाड़ी तो इतना वो नहीं है। बाइक और रिक्शों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये एक अच्छा पॉइंट है, जो कि शायद अभी इस पर मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। सिस्टम अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। हम भी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच से ही आ रहे हैं और वहाँ पर थ्रू प्रॉपर चैनल सारा काम हो रहा है, मगर सिर्फ टेस्ट पास करना शायद मसले का हल ना हो। मसले का हल तब निकलेगा, आप अपनी और दूसरों की सेफ्टी को तब यकीनी बना सकेंगे जब आप के पास प्रॉपर एजुकेशन हो कि हाउ टू ड्राइव, हाउ टू राइड द बाइक। ये आपको पता होना चाहिए, उसकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो ट्रेनिंग के बारे में कितने लोगों को मालूम है, ये भी एक सवाल है। आपने बनवाया हुआ है? कब बनवाया आपने? टाइम हो गया है, अभी रिसेंटली बनवाया। रिसेंटली बनवाया, लाइक 2-3 महीने हुए हैं? जी। अच्छा, तो वो क्या बात थी जिसने आपको मजबूर किया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते? चलान ने? जी। आप बाइक कब से चला रहे हैं? ये तो माशाल्लाह से मैट्रिक से चला रहे हैं। हाँ, बहुत साल हो गए ना। और लाइसेंस अब बनवाया? जी। 2-3 दफ़ा चलान हो गया? ज़्यादा चलान हो गया। कितना का डैमेज लगता होगा एक दफ़ा में? 1000-1500। यही तो जॉब करने वाले के लिए बड़ा भारी पड़ जाता है। ऐसा ही तो आपने कहा यार एक ही दफ़ा में लाइसेंस बनवा लें। जब आप लाइसेंस बनवाने गए, वहाँ ईजिली बन गया या परेशानी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से बन गया था। सुकून से बन गया था। पहले आपने ऑनलाइन बनवाया लर्निंग? नहीं सर, वहीं गए? लर्निंग तो ब्रांच ही बनवाया था। हाँ। फिर उसके बाद तो इंशाल्लाह पक्का बन गया? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। इस लाइसेंस बनने से आपकी ड्राइविंग पर कोई असर पड़ा है? कोई आपको चीज़ों की समझ आई है कि हाँ यार ये निशान पहले मुझे नहीं पता था ये बोर्ड पे क्यों बना होता है, अब पता चल गया? जी, बिल्कुल। वहाँ पर बताते हैं साइंस वगैरह का? जी, जब अपना कंप्यूटर टेस्ट से पहले मेरे ख्याल से वो क्लास देते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि क्या चीज़ कहाँ पर और किस वजह से यूज़ होती है। कोई दोस्ती यारी चल जाती है ब्रांच में? पैसे वैसे चल जाते हैं चाय पानी के? सर फिलहाल तो अल्लाह का शुक्र है मेरिट पे ही बनवाया है। मेरिट पे हुआ सारा काम? अगर फेल तो फेल? जी। ठीक है भाई। सर आपने बनवाया? हाँ, नहीं बनवाया? अच्छा चलें ठीक है, जिन्होंने नहीं बनवाया उन्होंने क्यों नहीं बनवाया ये तो वही लोग बेहतर बता सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने अभी बनवाया वो कह रहे हैं भाई चालान में बड़ी सख्ती हो गई थी इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। गाड़ी चलाते हैं? नहीं। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं? तो अभी इरादा है मोटरसाइकिल लेने का? कौन सी लेंगे? 70 सीसी? 70 लेंगे। ईजी है? ईजी है। ठीक है, तो उसके लिए लाइसेंस बनवाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाएंगे। बनाएंगे? बिल्कुल। लोग कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है, बस चला लेंगे यार, कौन पूछेगा। ऐसे भी काम चल जाता है? ऐसे नहीं चलता। नहीं चलता। अब 2025 है। 2025 है। चले, ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ चलान से बचने के लिए ज़रूरी होता है या इसका कोई और भी फ़ायदा है? अपनी भी सेफ्टी होती है। आप ये भी आपका पता चलता है कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं या नहीं हैं, पाकिस्तान में रहने वाले, बाहर ममालिक से आए, कहाँ से आए हैं, ये भी तो पता चलता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, आपको बाइक चलानी आती है नहीं आती है, ये सब कुछ जो है वो सिंध हुकूमत आपको प्रोवाइड करती है ना। जो निशान लगे होते हैं, इशारे लगे होते हैं बोर्ड्स पे, आपको सारे इशारों का मालूम होगा अभी? नहीं, अभी तो बाइक नहीं अभी नहीं मालूम होगा ना। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करेंगे तो फिर पता चलेगा। बिल्कुल मालूम हो जाएगा। ठीक है जनाब, लोग बनवाएंगे अब लाइसेंस, और लोगों ने इस बात को अब समझ लिया है कि लाइसेंस बनवाए बगैर शायद सड़क पे गाड़ी चलाना अब आसान नहीं होगा। लाइसेंस बनवाया है आपने, ड्राइविंग लाइसेंस? जी बनवाया है। कितना अर्सा हो गया? कोई 10 साल से तो ऊपर हो गया। 10 साल हो गए। सख्ती तो 10 साल पहले इतनी नहीं थी मेरे ख्याल नहीं इतनी नहीं। किसी ने नहीं भी बनवाया काम चल जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने क्यों बनवाया फिर? कानून तो कानून है ना सर। अच्छा, आपको इदराक था? जी बिल्कुल, और गाड़ी का भी है और बाइक का भी है। ड्राइविंग लाइसेंस जब बनवाने जाते हैं तो एक टेस्ट होता है, बल्कि कई टेस्ट होते हैं। जी। उन टेस्ट का फ़ायदा होता है जब हम सड़क पे गाड़ी लेके निकलते हैं? बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन हम लर्न नहीं करते, उनको देखते ही नहीं है।
और मुझ सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता ज़्यादा निशानों के बारे में। थोड़े बहुत का पता है, सबका नहीं पता। तो इसका मतलब है लाइसेंस बनवाना भी ज़रूरी है और उसकी जो मैनुअल्स हैं उनको पढ़ना भी बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। तो खाली लाइसेंस से काम नहीं होगा। नहीं, आपको शऊर होना चाहिए इस चीज़ शऊर होना का चाहिए। कि कहाँ यू टर्न लिखा हुआ है, कहाँ पर सिग्नल है, कहाँ पर पेट्रोल पंप्स हैं, कहाँ पर पार्किंग है, रैंप का कौन सा साइन है। बिल्कुल ऐसे ही है, कहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ये सब होना लाजिम है। अभी आपका लाइसेंस वैलिड है या रिन्यू? जी वैलिड है। अभी वैलिड है। ठीक है जी। जिन्होंने लाइसेंस बनवा लिया ना बर वक्त, उनका फ़ायदा ये हो गया है कि उनके बेजा चालान नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो मैं गुज़िश्ता रात ही सुन रहा था कि एडिशनल आईजी साहब कह रहे थे कि हमने तो रिक्वेस्ट ये की थी 1 लाख रुपए तक चालान किया जाए उस शख्स का, मगर सिंध हुकूमत ने कहा कि नहीं जनाब थोड़ा हल्का हाथ रखे, तो अब उसको कुछ हज़ारों तक ले गए। बहरहाल उतना बड़ा डैमेज नहीं दिया जा रहा। तो लाइसेंस बनवाएं या फिर मेरा ख्याल है फिर BC डालनी पड़ेगी आपको चालान भरने के लिए। चलें जनाब आली, ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से बनवाना है ये भी आपको बताया। ड्राइविंग लाइसेंस लोग क्यों नहीं बनवा रहे थे, वो कौन से खदशात या ऐसे फेयर्स होते हैं जिसकी वजह से कराची वाले लाइसेंस बनवाने नहीं आ रहे थे, मैं ये कहूँगा, क्योंकि अब आ रहे हैं जहाँ तक मैंने देखा है। और क्या क्या मराहिल हैं जिनसे गुजर कर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, और जब आप सड़क पर जाएंगे गाड़ी लेकर तो फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस आपको कितना काम आएगा, ये आपको ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के बाद ही पता चलेगा। मेरिट पर बनता है या नहीं बनता, खामखा फेल किया जाता है या नहीं किया जाता, ये जितने सवालात और जितने जवाबात हैं इसके जवाब आपको बखूबी आज के प्रोग्राम से मिल गए होंगे। मेरा मशवरा और दरख्वास्त भी यही है कि अगर कराची के लोग जो कि मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं चालान से बचना चाहते हैं नंबर 1, और नंबर 2 हादसात से बचना चाहते हैं जो कि यकीनी तौर पर हर शख्स बचना चाहता है, तो वो ऑनलाइन अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा कर फिर अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक दफ़ा ब्रांच ज़रूर विज़िट करे और अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करे, ताकि फिर कोई आपसे ये सवाल ना कर सके कि भाई अगर गाड़ी चला रहे हो तो आखिर क्यों ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हो।